सभी साथियों को नमस्कार, सभी दोस्तों को शुभकामनाएं। मुझे लगता है बहुत छोटी सी ग्रुप मीटिंग है, तो अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकें तो हम लोग एक दूसरे को भी देख पाएंगे और बात भी कर पाएंगे। हमारे बहुत सारे साथी ट्रैवल कर रहे हैं, कई सारी गाड़ियों में लोग दिख रहे हैं। मेरे को हेमंत जी दिख रहे हैं, भूपेश भाई, विनय भाई, सब गाड़ियों में दिख रहे हैं। यामीन भाई भी गाड़ी में दिख रहे थे हमें। अच्छा है, ट्रैवल करते रहना चाहिए, घूमना बहुत अच्छा है, काम के लिए भी और वैसे भी। हमारे सिर्फ दो साथी जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। बाकी लोगों ने लगभग ज्वाइन कर लिया। आज की मीटिंग पहला इनफॉर्मल डिस्कशन है उस दिशा में कि जब हम लोग ज्वाइंटली मिलकर कोई प्रयास करें तो वो किस दिशा तक जा सकता है और कैसे इसका हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसको लेकर के। पहले हम लोगों ने जो सोचा था उसके पीछे पूरा एक पर्पस ये था कि सिर्फ अपने लेवल पर अलग अलग लेवल पे लगातार काम कर रहा है और आप सभी उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपने लेवल पर कोई लाइज नहीं कर रहा है, और अगर हम ज्वाइंटली किसी चीज के लिए अप्रोच कर सकते हैं तो शायद वो प्रोजेक्ट साइज भी बड़ा हो जाएगा और हम चीज लोगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे, नई जगह हम लोगों के लिए क्रिएट होगी। आज शुरुआत में सदर्न रीजन को छोड़कर हर स्टेट में हम चाहते हैं कि हमारे साथी जो है हमारे साथ जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ेंगे। अ, इसके लिए हम लोग एक एम्पैनलमेंट फॉर्म निकालेंगे। एम्पैनलमेंट फॉर्म जो है वो पार्टनरशिप होगी एसएफ कंसल्टेंट और आप लोगों के बीच में। आज की मीटिंग में जस्ट मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, उसके बाद आप तय करेंगे कि इस मोड में आप आगे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा सोल डिसीजन आप लोगों का होगा। आप सभी को पता है कि एसएफ कंसल्टेंट एक पैन इंडिया लेवल की कंपनी है, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवेंशंस कर रही है। इवेंट हम लोग बड़ी संख्या में करते हैं। इसके अलावा हम लोग टेक्निकल एजेंसी है, मल्टीपल क्लस्टर्स के लिए मल्टीपल एजेंसीज के साथ, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ हम लोग काम करते हैं, और हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे तो सीएसआर और बाकी सारी चीजों के लिए भी हम लोग प्लान करेंगे। डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज जो है वो हमको सैंक्शन होती हैं, लगातार होती रही हैं। आप सब ने हमारे साथ कभी ना कभी काम किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर आज सबसे बात कर रहे हैं। आप में से कई साथियों की स्टेट प्रेजेंस बहुत अच्छी है, और जब स्टेट प्रेजेंस अच्छी होती है तो स्टेट में काम की संभावनाएं बनती हैं। पर हो सकता है कि वहां पर आपको लगे कि आपके डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट नहीं है, या आपने इस तरह का काम नहीं किया है कि आप पैन स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकें। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों की पूरे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में कहीं अच्छी लाइसेंसिंग हो, लेकिन आप वहां पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे काम करना है और क्या काम करना है। तो इन सभी चीजों को लेकर हमने ये तय किया कि हम एक ज्वाइंटली ऐसे बड़े ग्रुप में अपने आप को बदलें जहां पर हम मिलकर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रयास करें, और उस प्रोजेक्ट के आने के बाद तय करें कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। एक ये मॉडल हो सकता है। दूसरा मॉडल ये हो सकता है, बिफोर प्रोजेक्ट अप्लाइंग, हम अप्लाई करने के पहले तय करें कि उसके एग्जीक्यूशन का मॉडल क्या होगा। तीसरा मॉडल ये है कि बहुत सारा इवेंट हमको डायरेक्ट मिलता है या डायरेक्ट हमें इंटरवेंशन सैंक्शन होते हैं, तो जब वो हमें सैंक्शन हो जाए हम आप सबके साथ सबसे पहले बात करें, और उस स्टेट में नए लोगों के साथ काम करने के बजाय हम शुरुआत आपसे करें, जब आप विड्रॉ करें तब हम नए साथियों को मौका दें। तो ये कुछ हमारी सोच है काम करने को लेकर के। और इस दिशा में अगर आप सबका कुछ भी मत है तो प्लीज शेयर करें, बताएं कि ये हम एक सही दिशा में सोच रहे हैं, या आप इंडिपेंडेंटली जो अपने लिए कर रहे हैं वही बेहतर है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज हम एक बात कर रहे हैं, अभी कॉन्क्रीट कुछ नहीं है इसमें। आज जो बात होगी इसके बेस पे फिर हम आगे बातचीत करेंगे। शुरुआत में हम सदर्न के स्टेट को छोड़कर, साउथ स्टेट छोड़ करके बाकी सारे स्टेट्स में हम लोग अपने काम को एक्सपांड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर साथी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज कहें। वैसे तो सर मैं भूपेश बोल रहा हूँ। जी 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 भूपेश भाई। ये नेटवर्क में या इस तरह से कंसोर्टियम में काम करना एक मुझे लगता है हमने पहले भी किया है, और हमेशा एक बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है इस पे इस तरह से करने में, और इससे पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है कि अगर हम किसी भी बड़े डोनर्स पे अप्रोच करते हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी भी उसमें बढ़ती है, और हमारा आउटरीच भी बड़ा दिखता है और इम्पैक्ट भी उस तरह से नजर आता है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह से सोच रहे हैं आप तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम बहुत से कंप्लायंसेस या टर्नओवर जो जहां होता है उसको मीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन कंसोर्टियम में अप्लाई करते हैं तो मैन पावर का भी हम लोगों को
फायदा मिलता है, एक्सपर्टीज का भी फायदा मिलता है, और इस तरह से जो क्राइटेरिया रखे रहते हैं वो उसको भी हम लोग मीट कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी सहमति है और इस प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए, और एक अच्छी प्रक्रिया है ये। बिल्कुल। इसके पीछे एक और भी पर्पस ये है हमारा कि जब हम पैन इंडिया में किसी प्रोग्राम को लाने की या प्रोजेक्ट को लाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हमारा ही प्रेजेंस उस स्टेट में नहीं होता है। तो आज जैसे आप सभी अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने कोशिश ये की कि फर्स्ट जहां पर लोग हैं, जहां पर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको हम कैटर करते हैं, फिर आगे चलकर पूरे पैन इंडिया को कवर करेंगे। अभी भी अगर हम सदर्न छोड़ देते हैं, तब भी जो स्टेट्स हम लोग ले रहे हैं वो 17-18 स्टेट हैं जहां पर हम लोग काम को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप सभी अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, तो हम अगर इस पार्टनरशिप में जाते हैं तो हम बेसिकली एक तरीके से ये होगा कि एसएफ कोई नए प्रोजेक्ट को अप्लाई करेगा तो वे जरूर इंश्योर करेगा कि हम उन स्टेट्स में लेकर जाएं जहां पर हमारे पार्टनर हैं। एक चीज। दूसरा, दो गवर्नमेंट एजेंसीज ऐसी हैं जिसका पीएसयू सीधे तौर पर एसएफ के पास है। तो कहीं पर अगर स्टेट लाइजनिंग में अपन हमको लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी को ही जाएगा, तो हम वहां पर भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उन बिड्स को भी हम लोग ले पाएंगे जो जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं। हमें मॉडल क्या होगा उस पर जरूर हम लोग आगे बैठ करके बात करेंगे फ्रिक्वेंटली जब हम मिलेंगे। आज की वर्चुअल मीटिंग के बाद निसंदेह जल्दी हम इसको कंसेप्टलाइज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बार फिजिकल मिलेंगे, और जो सब जगह के लिए, सब लोगों के लिए कन्वीनियंट जगह होगी वहां पर हम एक छोटी मीटिंग करेंगे जिसमें हम ये तय कर पाए कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स में हम लोग आगे जाएंगे और क्या क्या हमारी एक्सपर्टीज है, कैसे हम इसको लेकर इस कंसोर्टियम को बना सकते हैं। गीतांजलि जी, आप कुछ ऐड कर रहे थे। सर नमस्ते, जी सभी को भी मेरी नमस्ते। थैंक यू सो मच। एक्चुअली कुछ तो कवर कर लिए भूपेश जी, फिर भी दो बात बताना चाहते हैं। हमने एक्चुअली हम तो अपना लेवल में जो भी जैसा करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका एक लिमिट रहता है। लेकिन ये जो आपका जो इनिशिएटिव है, इतना जो बड़ा लेवल पे सोचना है, तो एक बड़ा टीम भी हम लोग को मिलेगा, और उसके साथ जो एक्सपर्टाइज है, सबका अलग अलग कुछ ना कुछ एक्सपर्टाइज है, तो वो भी हम लोग को सबको फायदा होगा। और जैसे एक्सपेंशन के लिए भी हम कोई भी काम करने के लिए, तो जैसे आज हम अभी नेशनल लेवल पे सोच रहे हैं, तो इंटरनेशनल तक भी हम जा सकते हैं। यही है जी सर। बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल। हमको लेकिन ये आपका इनिशिएटिव हर पल कुछ ना नया लाता है इसी, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जैसा लीडरशिप रहता है, तो वो हम लोग के लिए और भी हम अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू असल सर। में क्या है, इसमें हमारे साथ जो ये आज लिमिटेड लोग हैं, इस लिमिटेड लोगों को लेने का मकसद सिर्फ इतना था कि अभी हम शुरुआत में बहुत भीड़ नहीं इकट्ठा करें। हम ये देखें कि पहले जितने साथी इसमें आए उनके लिए पर्याप्त काम हो जाए, फिर हम सेकेंड फेज में हमको लगता है कि नहीं, हम कुछ और साथियों को जोड़ सकते हैं, तो हम और साथियों को जोड़ेंगे। लेकिन हम इसको फेज मैनर में देखें कि आज अगर हम 8-9 स्टेट से आज हमारे साथ साथी जुड़े हैं, जैसे अब एनईआर का पूरा, मुझे लगता है प्रियम जी सक्षम है पूरे एनईआर में काम करने के लिए, क्योंकि उनका अपना बहुत एक्सपर्टीज है और उनका नेटवर्क भी है। तो अगर हम एनईआर में जा रहे हैं तो हमारे पास प्रियम जी एक रिसोर्स के रूप में है। हम गुजरात जा रहे हैं तो डॉक्टर पटेल और उनकी टीम बहुत अच्छे रिसोर्स के रूप में हमारे साथ आ सकती है। महाराष्ट्र में हमारे पास जफर भाई हैं, हमारे पास विनय जी का जो महाराष्ट्र का एक एरिया है वहां पर काम करने के लिए बहुत अच्छा नेटवर्क है। छत्तीसगढ़ में हमारे पास भूपेश भाई है। मध्य प्रदेश में हमारे पास बहुत बड़ी टीम है जिसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसे ही हम राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो हमारे पास अगेन यामीन भाई आ जाते हैं। यूपी में हम विनय भाई हमारे साथ में, अफसाना जी हमारे साथ में, जिनको लेकर के हम आगे सोच सकते हैं। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, जो उड़ीसा का एरिया है, वहां पर गीतांजलि जी हमारे पास में है कि दो स्टेट को आप, क्योंकि आपका नेटवर्क भी है और आप वहां पर पहले से उपस्थित हैं, तो इस तरीके से हर साथी का हमारे नेटवर्क है, हर साथी अपना वहां पर प्रेजेंस रखता है, ग्राउंड लेवल पर उसकी प्रेजेंस है, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज को वहां पर कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग हर तरह की एक्टिविटी करते हैं। ये जरूर है कि हम लोग हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के सेक्टर में हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोग इवेंट भी करते हैं, आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं, स्टडी रिसर्च के भी प्रोग्राम आप लोग कर सकते हैं। तो आज की मीटिंग का पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर सभी की सहमति होगी, सभी की मतलब सभी की सहमति, इसमें अगर किसी एक साथी की भी असहमति है तो उस साथी को ये समूह छोड़ना होगा, फिर मेजोरिटी में डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन जो साथी मेजोरिटी में साथ आएंगे,
फिर उनकी सर्वसम्मति हमेशा महत्वपूर्ण होगी। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे 10 में से 9 साथी एक तरफ है, एक साथी नहीं मान रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। हमें जब तक 10 में से 10 साथी सहमति नहीं देंगे तब तक हम चीजों को नहीं करेंगे। ये कुछ बहुत बेसिक चीज है जिसको हमें लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के ये समूह आगे स्ट्रांग हो पाएगा, मजबूत हो पाएगा और हम बहुत सारे चीजों को सोच पाएंगे। तो ये मेरा अपना सोचना है। आप सभी इस पे जब हम लोग एक बार मिलेंगे, मिलकर तय करेंगे आगे की रणनीति। आज हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अगले 3 महीने में नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। तो ये जो 2 महीने हैं ये प्लानिंग के महीने होंगे। हम प्लानिंग कर सकेंगे और अप्रैल से हम जो है वो नए प्रोजेक्ट्स में, नए मिनिस्ट्री में अपनी पूरी एनर्जी लगा पाएंगे, ताकि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जैसे शुरू होता है उसके फर्स्ट क्वार्टर में हमारे प्रपोजल पहुंच जाए और सेकेंड क्वार्टर से हमें सैंक्शन मिलने लगे। तो हम इस तरह से चीजों को देखते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। आप में से बहुत साथियों की सीएसआर में बहुत अच्छी लाइसेंसिंग है, तो हम सीएसआर की भी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल फंडिंग की भी अब बात करें। हमारे कई साथियों के पास एफसीआरए हैं, इंटरनेशनल फंडिंग के रिलेशन है। आजकल आपको पता होगा कि एफसी अगर गवर्नमेंट एजेंसी के साथ आप कोलैबोरेशन में कुछ करते हैं तो एफसी का स्वरूप कितना भी बड़ा हो सकता है। अगेन सीएसआर गवर्नमेंट एजेंसी को देने में बहुत आसान होता है। तो हमारे पास बहुत सारा स्कोप है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरी अपनी सोच है और इसी सोच को पक्का करने की नीयत से आज हम सब इस मीटिंग में इकट्ठा हुए हैं। और भूपेश भाई ने जैसे अपनी बात रखी, गीतांजलि जी ने आप बात रखी है, तो मैं चाहूंगा बाकी साथी भी अपनी बात जरूर रखें। कोई भी साथी अगर कुछ कहना चाहता है, जफर सर भाई जी। जी सर। सर हमारे हिसाब से तो ये चीज़ें सही है कि हम साथ में मिलके आगे काम करें। दूसरा सर ये है कि जो भी काम हो साथ में, जैसे कि आपने बताया कि सारे सारे लोगों की सहमति मिलके ही वो काम आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके वजह से सर पीछे के जो दूसरे और काम है वो उसमें इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं वर्कलोड और ना बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि इस जो प्रोजेक्ट में हम लोग अभी फिलहाल काम कर रहे हैं एज ए स्फूर्ति के क्लस्टर में, उसमें जिना इंडिया अगर जो सोचा था हमने उससे कहीं ज्यादा काम बढ़ते चले जा रहा है। तो हम फिर क्या हो रहा है कि एज अ पर्सन, सिंगल पर्सन, वो फिर अब उसमें थोड़ा सा एक्सर्शन ज्यादा ज्यादा टाइप का लग रहा है, क्योंकि पूरी तरह से मैं वो दे नहीं पाया हूँ क्लस्टर प्रोड्यूसर के हाथ में, और काम उसमें बढ़ा हुआ है। हम डेफिनेटली पूरी मेहनत लगा के पूरे दिल जना के आगे जो काम आने वाला है उसके अंदर साथ में खड़े हैं सर आपके। और आपका अगर मार्गदर्शन सही समय पे सही तरीके से जैसा मिलते आया और आगे भी मिलेगा, हम सर साथ में हैं आपका, यही हमको बोलना था। बिल्कुल, देखिए एक और चीज होती है जब हम प्लानिंग करते हैं जफर भाई, कहीं पर अगर हमारे साथी आ, ऐसा फील कर रहे हैं कि वो इस चीज में फंस रहे हैं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कंसोर्टियम इसीलिए होता है कि एक्सपर्टीज, अलग अलग तरह की जो एक्सपर्टीज है वो एक साथ मिल सके, तो हम उसमें भी मदद करें कि कैसे जो ओवरलोड है इसको कम किया जाए। क्योंकि आपको भी ये पता है कि कोई प्रोजेक्ट है या कोई भी हम प्रोग्राम लेकर आते हैं या हम जॉइंटली कोई इनिशिएटिव लेकर आते हैं, उसमें टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि हर एक चीज की समय सीमा होती है, टाइम पे इंटरवेंशन होगा, टाइम पे बिल पुटअप होंगे, टाइम पे पेमेंट आएगा और मार्जिन टाइम पे मिलेगा, तभी हम चीजों को लेकर आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा भी सबसे ये निवेदन होगा कि हम टाइम को जो है वो हमेशा पकड़ करके चलें। तो बाकी साथियों की सहमति है कि नहीं ये भी हमें देखना पड़ेगा। हेमंत जी आप कुछ कह रहे हैं, कहिए। आपका आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, बाकी लोगों को आ रही है? माइक म्यूट है शायद उनका। नहीं, माइक तो अनम्यूट है उनका, आवाज नहीं आ रही उनकी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही आपकी आवाज। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। चलिए, नेटवर्क आपको इशू आगे मौका मिलेगा, हम ट्रैवलिंग। फोन कॉल पे बात करेंगे। हमारे और कोई साथी कुछ ऐड करना चाहते हैं? हम तो यही बोले सर, काम और मिलते रहे अच्छे से अच्छा, और हम साथ में हैं। इसीलिए ये अभी हमने प्रयास है। और भी अभी हमने महाराष्ट्र के और भी एरिया मतलब लिए साथ में, विदर्भ को पूरा कवर कर रहे हैं। यवतमाल हमने जोड़ लिया, चंद्रपुर जोड़ लिया हमने, गढ़चिरौली हम लोग नया जोड़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास काफी सारे आर्टिजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगभग 300-400 बाम्बू के आर्टिजन हैं। और इधर गोंदिया तक जाना शुरू है हमारा, गोंदिया, भंडारा, ये सब कवर करना चालू कर दिया। पिछले 3-4 महीने में हम लोग सर्वे और ये बेसलाइन के ही काम कर रहे थे। देखिए क्या होता है कि क्योंकि हम आज स्टेट प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। आज हम बहुत हो सकता है आप में, हम में से कुछ साथी कुछ जिलों में काम करते हैं, कुछ लोग पूरे स्टेट में काम करते होंगे। तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि कम से कम एक स्टेट में कैसे एक्सपांड किया जाए चीजों को,
डिफरेंट नेटवर्किंग के थ्रू हो सकता है। जैसे हम सभी के साथी हर जगह उपलब्ध हैं, तो उन सभी साथियों के साथ क्या हम लोग मिलना शुरू करें, उनको कैसे जोड़ सकते हैं, मल्टीपल इवेंट कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा, जो पुराने संगठन होते थे, उन संगठन की एक्टिविटी बहुत छोटी-छोटी होती थी, लेकिन उससे जुड़ाव बड़ा गहरा होता था। अब सोचिए कि सिर्फ बैनर के खर्चे पे पूरा इवेंट हो जाता था। इवन आप अगर आरएसएस की कार्यप्रणाली को कभी समझेंगे, तो उसको भी देख सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में एक जन अभियान परिषद है। जैसे आप लोग झंडे वाला पूरा नेटवर्क का अगर इस्तेमाल करेंगे, जो बच्चों के साथ में पूरा झूला घर का पूरा जो कॉन्सेप्ट था। इसी तरीके से जब आप आगे ऑक्सफेम एक टाइम पे बड़ा लंबा काम करता था, उसके भी इंटरवेंशन बहुत छोटे-छोटे से हुआ करते थे। तो इससे क्या होता था, नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती थी। और उस नेटवर्किंग का फ़ायदा ये होता था कि जब बड़ा कोई इवेंट करना होता था या पैन इंडिया लेवल पर कोई इवेंट करना होता था, तो सिर्फ़ ग्रुप मीटिंग होती थी और लोग अलग-अलग ज़िम्मेदारियों को लेकर उसका एग्ज़ीक्यूशन शुरू कर देते थे। तो आज आइडिया सिर्फ़ इतना है कि अगर सब सहमत होंगे या जो लोग सहमत होंगे उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। जो नहीं सहमत होंगे, वो यहीं छूटेंगे, पीछे छूट जाएँगे, क्योंकि सहमति बहुत आवश्यक है। आगे उनको लगेगा कि नहीं, अब हमें साथ में आना चाहिए, तो आगे फिर अगर स्कोप रहेगा तो हम ज़रूर उनसे बातचीत करेंगे। चूँकि हम चाह रहे हैं कि बहुत छोटे-छोटे लेवल पर ये डिस्कशन हो। कोई और साथी अगर अपनी बात कहना चाहे, हमारे 3-4 साथियों ने अपनी बात रखी है और सहमति दी है। लेकिन बाकी साथियों की सहमति भी नहीं आई है और बात भी नहीं रखी उन्होंने अपनी। गुड इवनिंग सर, संदीप बात कर रहे हैं साथिया वेलफेयर से। जी, संदीप जी। सर, हम पूरी तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट में जो भी हमें अवसर मिलेगा उसमें हम साथ-साथ हैं और हमेशा से साथिया को मार्गदर्शन मिलता रहा है। जो-जो टास्क अभी तक हमें मिले हैं आपके द्वारा, हमने निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके विश्वास पे खरे उतरे होंगे और हम पूरी तरीके से तैयार हैं सर कि आगे इसमें जो भी प्रोजेक्ट हमको मिलेंगे, जैसा भी काम मिलेगा, हम 100% डिलीवर करेंगे और समय-समय पे जैसा गाइडेंस हमेशा मिलता रहा है, इस प्रोजेक्ट में भी आपका मिलेगा सर। तो बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है सर। प्रीवियस की सारी अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद और इसके लिए भी सर। धन्यवाद, धन्यवाद संदीप जी। हमारे और कोई साथी अपनी बात रखना चाहते हैं? हेमंत जी का थंब एकदम आ रहा है कि मैं सहमत हूँ, उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अभी उनका थंब आ रहा है। ओके। नमस्ते सर, प्रियांक पटेल बोल रहा हूँ गुजरात से। जी, प्रियांक जी, बताइए। सर, बहुत अच्छी बात है कि आपने गिने-चुने लोगों में भी हमें शामिल किया है, तो हमारी तो संपूर्ण सहमति है आपके साथ। कोई भी अगर काम हो तो हम श्योर आपके साथ करेंगे। बिल्कुल प्रियंक, क्योंकि यू आर द फर्स्ट गाइस जिन्होंने गुजरात में कहा था कि हम यहाँ एक ब्रांच ऑफिस एस्टैब्लिश करते हैं। इसलिए जब हमारे जी, पास ये आइडिया आया, तब हमने सबसे पहले आपको इसमें शामिल करने का सोचा, क्योंकि आपने आज से 1 डेढ़ साल पहले कहा था कि हम गुजरात में एक ब्रांच ऑफिस एस्टैब्लिश करके साथ में काम करना चाहते हैं। इसलिए हमने आपको सबसे पहले जोड़ा। जी सर। थैंक यू सो मच सर। जी, जी, बिल्कुल। प्रियम जी, आप कुछ कह रहे थे? हेलो, जी, नमस्ते सबको जी, नमस्कार। और नया साल की मुबारक है सबको। मेरा आपको भी आवाज़ थोड़ा बहुत बैठा मुबारक। हुआ है। एक्चुअली मैं ऑन द वे टू एयरपोर्ट हूँ, इसलिए मैं डिस्टर्बेंस हूँ, बट फजल जी, यू आर ऑसम पर्सन, यू आर रियली ए डिग्निफाइड पर्सन, क्योंकि मुझे आपका हर शब्द अच्छा लगता है। आपका जो सोच है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आप हर टाइम एनकरेज करके बातें करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जैसे, मैं तो आर्टिजन से वोमेन एंटरप्रेन्योर बन गई, वोमेन एंटरप्रेन्योर से मैं सोशल एंटरप्रेन्योर बन रही हूँ। फिर सोशल एंटरप्रेन्योर बनने के बाद जब मुझे आप लोगों ने आपका स्फूर्ति क्लस्टर्स को अप्रूवल दिया, उसके बाद अभी मैं आपको टाइम पे नहीं दे पा रही ड्यू टू माय फ्यू लैकनेस, ठीक है। उसके बाद भी आप मुझे ज्वाइन करवा रहे, तो थैंक यू वेरी मच। आपकी जो हर सोच है मुझे मेरी तरफ से हाँ है, और मैं हमेशा काम करने के लिए राजी हूँ, हर कदम में। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। देखिए साथियों, एक और चीज़ मुझे हमेशा, चूँकि अपने साथियों की बातों से ही बातें निकलती हैं, ये मान के चलिए कि ये एक अपॉर्च्युनिटी भी है। जैसे हम जब एक साथ होते हैं ना, तो हम लोगों की अलग-अलग एक्सपर्टीज़ है। अभी हम लोग सोशल एंटरप्राइजेस के रूप में भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। हम अपना भी जो है, आप बीएसई की जो साइट से, बीएसई में हम लोग एनरोल हो सकते हैं, जा करके अपने शेयर ला सकते हैं। तो वो एक पूरे प्रोसेस को भी हम देख रहे हैं। तो हम अपने स्टेक होल्डर को भी उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास आज
अलग अलग डिफरेंट लेवल पर सीएफसीज आ, जैसे आज मैं एसआरएल में एक बैठा था, वहां पर वाटर हाइजीन को लेकर के काफी बातचीत हुई, तो मैंने कहा कि आप जाइए आसाम में देख कर आइए क्या प्रोसेस होता है। काथा की बात हुई तो मैंने कहा आप वेस्ट बंगाल में जाकर देख कर आइए। तो क्या होता है, बेसिक लेवल पे हम आ चुके हैं, आज हम सबके पास एक ऐसा इंफ्रा अवेलेबल है, एक फैक्ट्री अवेलेबल है या इंडस्ट्री अवेलेबल है, जिससे हम लॉन्ग टर्म में काम करते रहेंगे। लेकिन अब समय क्या है उससे आगे बढ़ने का, इसलिए आज हम सब साथ में हैं। सबसे पहले हम हमारे लिविंग स्टैंडर्ड पे काम करते हैं कि भैया हम अपना लाइवलीहुड सस्टेन कर लें। जब हमारा लाइवलीहुड सस्टेनेबल हो गया तो हमारे साथ जुड़े हर आप में से हर किसी के पास एक टीम है, उस टीम का डिपेंडेंसी भी आपके ऊपर है, तो ये सोचना भी काम होता है कि उन सबके पास काम रहे। जैसे मेरे पास भी एक टीम है, तो मेरी टीम के लिए भी मेरे को काम लाना है। तो अगर हम सब मिलकर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर लाइजनिंग करेंगे और एक ब्रांड एक अम्ब्रेला के साथ आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हम जल्दी उन चीजों को हासिल कर पाएंगे जिसको अलग अलग मेहनत करके, इवन आप अकेले अपने लिए मेहनत करेंगे, अकेले लाइजनिंग करेंगे, तो शायद काम का स्वरूप थोड़ा सा कम होगा। लेकिन आप जब सबके साथ एक पूरे ग्रुप के रूप में किसी को अप्रोच करेंगे ना, तो आपका प्रोजेक्ट साइज भी बड़ा हो जाएगा और आपका कद भी बड़ा हो जाएगा, आपका साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर हम सब साथ में मिलकर के इसको करेंगे। फजल जी, जी जैसे अभी सीआईआई की तरफ से आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल एकदम क्लियर। सीआईआई की तरफ से अभी जैसे मैं सिलेक्शन हो गई हुई लीड लाउंज में पार्टिसिपेट करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक एनुअल मीटिंग दावोस स्विट्जरलैंड। तो अभी इसीलिए मैं जा रही हूँ और कल मेरी फ्लाइट है रात को। सो जैसे सीआईआई ने किया है कि सब लोगों को कैसे किया है, तो हम भी सीआईआई की तरफ मिल के वैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे मिल के, तो हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सब लोग हैं, आप है, सबके सबके पास अलग अलग क्वालिटीज है, सबके पास अलग अलग एक्सपर्टाइज है। तो सब यदि मिल जाएंगे इन ए सर्कल तो बहुत बड़ा और अच्छा मिलेंगे। और एक तो है कि वीपी ठाकुर सर रियली बहुत अच्छे, हर टाइम एनकरेज करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हम आगे अगले साल, मतलब इसी साल हम फॉर्म करेंगे तो अगले साल से हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारा जरूरत है लोगों को, क्योंकि मुझे ये अंदाजा है, जैसे अभी स्विट्जरलैंड में मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मैं विलेज पीपल को कैसे इकोनॉमिकली ग्रोथ कर दिया उसका प्रेजेंटेशन करने, और मैं क्या प्रोडक्ट बनाती हूँ उसको दिखाने के लिए। तो जैसे ओमेन एंड द कंसेप्ट इज ओनली फॉर सस्टेनेबल आइटम्स। तो सस्टेनेबल में जैसे मैं हैंडलूम में एंडी सिल्क और मुगा सिल्क के ऊपर काम करती हूँ, और हैंडीक्राफ्ट में बैम्बू, केन एंड नेचुरल फाइबर वाटर एसिड में काम करती हूँ। तो ये दो चीजों में जैसे हम काम कर रहे हैं, हर कोई हमारा स्पोर्टी प्रोजेक्ट में जैसे मैंने देखा है हर किसी को बहुत अच्छा से आते हैं, बट उसको हमने एक फोरम जैसे बना के आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत कामयाब हो जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, मैं पहुंच के एयरपोर्ट, मेरा 4:10 में फ्लाइट है। सो बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू, हैप्पी जर्नी एंड ऑल द बेस्ट। तो साथियों इसी तरीके से जैसे प्रियम जी ने भी बात रखी, हमारे बाकी साथियों ने भी बात रखी, प्रियांक ने जैसे बातचीत करी, तो हम जब सब साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारा सोचने का तरीका भी बदलेगा, हमारा उसको इम्प्लीमेंट करने का भी तरीका बदलेगा। इसी सोच के साथ आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए। मैक्सिमम लोगों की हमें सहमति मिल गई। विनय जी की तरफ से अभी तक कोई कमेंट नहीं है, यामीन भाई की तरफ से अभी तक कोई कमेंट हमें नहीं प्राप्त हुआ है। आप दोनों की भी हमें सहमति या असहमति या कमेंट आपके चाहिए होंगे। सर यामीन सर का जस्ट अभी फोन आया है, वो ट्रेवलिंग में है, नेटवर्क बहुत पुअर है, और उन्होंने बोला है कि मैं हर तरीके से सर के साथ हूँ, आप मेरा मैसेज कन्वे कर दीजिए। फॉर्म पे काम कर सकते हैं और सबके अलग अलग हिस्से मिलजुल के एक प्लेटफॉर्म पे आके बेहतर काम कर सकता है। बाकी टीम के लोग तो सब लोग अपनी अपना और बाकी हम लोग मिल कर सकते हैं। मेरे तरफ से सहमति है। बढ़िया। तो साथियों अभी के लिए हम हर 15 दिन में एक बार मिलेंगे ऑनलाइन, और जल्दी ही एक मीटिंग हम और ऑनलाइन करते हैं, फिर हम फिजिकली मिलते हैं दिल्ली में। दिल्ली अगर सब लोगों को ठीक लगता है, क्योंकि सभी लोग उसमें आ सकें ये हम जरूर इंश्योर करेंगे। एक बार हम और अगले वीक में किसी समय वर्चुअल मिलते हैं, और उसके बाद फिर हम दिल्ली में एक मीटिंग करते हैं, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स हमें अप्लाई करने हैं, जिसके साथ हमें आगे बढ़ना है, उसको लेकर के फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी की सहमति है अगर इसमें?
तो मेरी तरफ से इतना ही। तरुण सर अगर हमारे साथ मीटिंग में, मैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस इनिशिएटिव के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज सर। आपने वैसे काफी डिटेल में इसकी पूरी आउटलाइंस तो एक्सप्लेन कर ही दी हैं, और स्पेसिफिक जिस तरह से प्रोजेक्ट होंगे उसके ऊपर हम लोग और भी स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे, और एक डिज़ाइन भी करेंगे फॉर्मेट, जिससे कि जो हमारे एसोसिएशन है उसके पैरामीटर्स के ऊपर भी हम बातचीत कर सकें। और इसका बेसिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि दोनों की जो रिसोर्सेज हैं वो हम एक दूसरे के साथ समझ सकें, और जिस भी प्रोग्राम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए जिस तरह के रिसोर्सेज को पूल किया जा सकता है उसके ऊपर हम लोग ज्वाइंट में एक्शन करें। क्योंकि अभी हमारे एक साथी ने ये थोड़ा एप्रीहेंशन था उनको कि कभी कभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसी के लिए हम लोग इस तरह का फॉर्मेट डिज़ाइन करेंगे जिससे एक दूसरे की स्ट्रेंथ भी हमको पता चल सके, और जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है वो भी हमारी जानकारी में रहे। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग समय समय पर उसको और भी अपडेट करते रहेंगे, और जो हमारा कोलैबोरेशन रहेगा वो उसी के बेस पर रहेगा। तो आगे आने वाले दिनों में और भी हम इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे और इसको स्ट्रेंथन करेंगे, जो भी कोलैबोरेशंस के ऊपर अभी फजल भाई ने बात की है। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। साथियों एक छोटा सा हम इसका भी व्हाट्सएप ग्रुप अभी बनाएंगे जिसमें आप सभी शामिल होंगे। अभी हम नेक्स्ट वीक एक बार फिर से वर्चुअली बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग फिजिकली मिलेंगे ताकि इसको एकदम मूर्त रूप दिया जा सके कि कैसे इसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारी मीटिंग में 16 लोग हैं जो शामिल हैं। 16 में से 2 हमारे ऑफिस के लोग हैं, बाकी सभी जो साथी हैं वो अलग अलग स्टेट से हैं। तो जब हम सब साथ मिलेंगे तो स्टेट वाइज आप किन किन स्टेट में अपनी प्रेजेंस रखते हैं, किस तरह से प्रेजेंस रखते हैं और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इसको लेकर के अपनी तैयारी रखिएगा ताकि अगली बार अगर एक प्रेजेंटेशन बना सकें तो हम निश्चित तौर पर उस पर हर एक साथी के प्रोफाइल पर थोड़ा सा बात कर पाएंगे कि ये हमारा प्रोफाइल है, ये हमारा प्रेजेंस है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। तो हम उस तरह से चीजों में मदद कर पाएंगे और हम अपना प्रेजेंटेशन कि हम किस तरह की चीजों में हैं और क्या क्या करते हैं वो भी आप सबके साथ साझा करेंगे। तो साथियों अगले वीक को फिर से फ्राइडे के दिन हम लोग 3 बजे एक बार ऐसे ही असेंबल होंगे। आप सभी से निवेदन है कि अपने आप को फ्री रखिएगा और उस ग्रुप में अगर कोई साथी ट्रैवल कर रहा, कुछ हो रहा है तो मैक्सिमम अगर लोग ट्रैवल कर रहे होंगे तो हम अगर उसको रिशेड्यूल करना है तो रिशेड्यूल कर पाएंगे। तो प्लीज आप सबसे निवेदन है कि जो समूह अभी हम बनाएंगे उसको ज्वाइन करें और उसमें अभी सिर्फ हम कम्युनिकेशन करेंगे मीटिंग टाइम का, और फिर उसके बाद जब अगला प्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे तो उसमें हम एक एक साथी के थोड़ा सा स्ट्रेंथन पर बात करेंगे ताकि जब हम फिजिकली मिले तो हमें ये पता हो कि एक साथी की ये स्ट्रेंथ है और यहाँ पर उसको सपोर्ट की आवश्यकता है। तो अभी ये प्लानिंग है। तो आप सबका धन्यवाद क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में कल ही आपके साथ सबके साथ इवनिंग में बात हुई और आज आप सभी ने इसको ज्वाइन किया जबकि आप में से ज्यादातर साथी ट्रैवल कर रहे हैं। तो थैंक यू साथियों, थैंक यू वेरी मच।